प्लीज छोड़ो मुझे, बचाओ, प्लीज छोड़ो मुझे। चुपचाप चल मेरे साथ। और मैं आपसे एक बात बोलूं, अरे ओ छमक चल लो, कहाँ जा रही हो? मुझे भी साथ ले लो। अरे कहाँ जाना है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जाने मन। अरे भाई क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाके अपना काम करो। अरे मेरे काम की तू टेंशन क्यों ले रही है? पहले ये बता तू कहाँ जा रही है? मैं काम पर जा रही हूँ। अरे तू मेरे साथ चल, तुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक अनाथ लड़की हूँ और मैं काम कर कर खुद अपना गुजारा कर सकती हूँ, और आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि एक अनाथ लड़की की हेल्प करने की जगह उसे परेशान कर रहे हो। अरे इसमें शर्म क्या, और इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? अब अगर आप लोगों ने मुझे और परेशान करने की कोशिश की तो मैं पूरे गांव को चिल्ला चिल्ला के इकट्ठा कर लूँगी। क्या तुम्हारे घर वालों ने यही संस्कार दिए हैं कि रास्ते में खड़े होकर लड़की को छेड़ना? अरे कुछ तो शर्म करो। उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें? उठो, क्या हुआ? पता नहीं मुझे क्या हो गया, अचानक चक्कर आ गया और गिर गए। अच्छा कोई बात नहीं, खड़े हो। अरे तुम्हें तो बहुत तेज से बुखार है। हाँ, तो फिर आप दवा लेने क्यों नहीं गई? मैं एक अनाथ हूँ और मैं काम पर जा रही हूँ। तुम्हारी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है और तुम फिर भी काम पर जा रही हो। चलो मैं तुमको दवा दिला देता हूँ। नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ दवा लेने, क्योंकि मैं काम पर जा रही हूँ और बहुत ही मुश्किल से मुझे ये काम मिल पाया है। अगर मैं दवा लेने गई तो काम पर जाने में मुझे देर हो जाएगी और ठेकेदार मुझे काम से बाहर निकाल देगा, क्योंकि लेट में जाने वाले लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे आप परेशान मत हो, मैं पहले आपको दवाई दिला देता हूँ, उसके बाद आप काम पर चली जाना और ठेकेदार से बोल देना कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैं लेट हो गई। अब ज़्यादा सोचो मत, चलो जल्दी, नहीं तो और लेट हो जाएगा। मैं तुमको दवा दिला देता हूँ। और आप रहती कहाँ हैं? आपका घर कहाँ है? मेरा घर पास में ही है, थोड़ी दूर पर। अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुमको कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। ये लो मेरा फ़ोन नंबर और मुझे फ़ोन कर लेना, ठीक है? ठीक है साहब। अच्छा ठीक है, आओ पहले मैं आपको दवा दिला देता हूँ। ठीक है। इतनी लेट आ रही काम पे? हमने तुझसे पहले बोला था ना, लेट आने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। साहब मैं आ रही थी, रास्ते में अचानक मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तभी आने में इतना लेट हो गया। तबीयत खराब हो गई तो घर पे बैठती, काम पे आने की क्या ज़रूरत थी? साहब मैं काम पर नहीं आऊँगी तो मुझे कमाकर कौन खिलाएगा, क्योंकि मैं अनाथ हूँ। मेरे मम्मी पापा बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे और मैं घर पर अकेले ही रहती हूँ। घर में राशन भी नहीं है। अनाथ हो और घर में राशन भी नहीं है? हमने यहाँ अनाथ आश्रम खोल रखा है क्या? अब मैं तुमको काम पर नहीं रख सकता, क्योंकि तुम्हारा रोज़ क्या ही है, लेट आना और नए नए बहाने बनाना। नहीं साहब, आप ऐसा मत करो, मुझे काम से मत निकालो, नहीं मैं कहाँ जाऊँगी और क्या करूँगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ। अब मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, समझ में आया? चलो जाओ यहाँ से। साहब प्लीज़ मुझे काम से मत निकालो,
मुझे इस काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है, चल जाए यहाँ से। अरे साहब, आप यहाँ? हाँ, मैं इधर से जा रहा था तो मैंने सोचा तुमसे मिलता चलूं। और ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ साहब। तो फिर तुम आज काम पे नहीं गई? हाँ, वो क्या हो गया? कोई बात है क्या? वो उस दिन आपके साथ दवा लेने गई थी तो काम पर जाने में थोड़ा लेट हो गई, तो ठेकेदार ने मुझे काम पर से निकाल दिया। अब मैं दूसरी जगह काम देखने जा रही हूँ। क्या उसने तुम्हें काम से निकाल दिया? क्यों, तुमने अपनी परेशानी उसे बताई नहीं थी कि मैं एक अनाथ लड़की हूँ? बताया था, लेकिन फिर भी ठेकेदार ने मुझे काम से बाहर निकाल दिया। मेरी एक भी नहीं सुनी। ये तो बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं साहब, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं अब दूसरी जगह जा रही हूँ काम देखने। अरे इसमें बोझ बनने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको मेरे घर नहीं जाना तो कोई बात नहीं। और हाँ, अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो ज़रूर बताना। ठीक है साहब। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है। चलो, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूँगा। वो साहब, अभी घर का काम बाकी है तो आपको और भी लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है साहब। अरे भाई, उधर वही लड़की आ रही है जिसने उस दिन हमको धमकी दी थी। हाँ भाई, ये तो वही लड़की है। आने दे उसको, आज ये बच के कहाँ जाएगी। ये लड़की, तू इधर कहाँ जा रही है? मैं काम पर जा रही हूँ। अरे तुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? तू मेरे साथ चल, मौज करेगी मौज। ये क्या बदतमीजी, छोड़ो मेरा हाथ। मैं बोल रही हूँ ना, मेरा हाथ छोड़ो, नहीं मैं चिल्ला दूंगी। आज तू चाहे जितना चिल्ला ले, आज तुझे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं आएगा। और वैसे भी तू अनाथ है। अजीत भाई, ले चलो इसको। आज हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। इसने कल हमको धमकी दी थी। आज तेरी आवाज़ यहाँ कोई नहीं सुनेगा। वैसे भी हम लोग गांव से बहुत दूर हैं। प्लीज छोड़ो मुझे, बचाओ, प्लीज छोड़ो तू मुझे। चुपचाप चल मेरे साथ, आज तुझे मजा चखाता हूँ। कौन हो तुम दोनों, और इस लड़की को कहाँ ले जा रहे हो? अब तू कौन है बे? और तुझसे इससे क्या मतलब है? मैं इसके साथ कुछ भी करूं और कहीं भी ले जाऊं। तू जो भी है, तू अपना काम कर जाके, और मुझे भी अपना काम करने दे, समझा ना? लगता है तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये तो एक अनाथ लड़की है और इसका कोई नहीं है। लेकिन तू ये बता, तू कौन है जो इसे बचाने आया है? ये अब अनाथ नहीं है। अनाथ नहीं है? मतलब तू कौन है इसका? मैं इस बगल वाले गांव का जमींदार हूँ, और तुम लोगों की भलाई इसी में है कि इसे छोड़कर चले जाओ, और कभी भी इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। नहीं तो मैं तुम दोनों का वो हाल करूँगा ना, ना तो किसी ने देखा होगा और ना ही किसी ने सुना होगा, समझे? सॉरी भैया, आज के बाद मैं किसी लड़की को नहीं परेशान करूँगा। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। आज के बाद ऐसा हुआ ना तो तुम लोगों को जेल में डलवा दूंगा, समझे? प्लीज़ भैया, मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। चलो जाओ यहाँ से।
पूर्णिमा, चलो मैं तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, सही समय पर आकर आपने मेरी जान बचा ली। अरे ये तो मेरा फर्ज था। और मैं आपसे एक बात बोलूं, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई तुम्हें अनाथ बोले। क्या सोच रही हो? मैं चाहता हूं कि मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम भी जुड़ जाए। ये तो मेरी बहुत खुशी की बात है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। चलो फिर घर चलते हैं। ठीक है।